हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 3 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों तंतु से वस्त्र तक। तो बच्चों, इस अध्याय को हम इससे पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसे हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा कृत्रिम में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ तंतुओं के नाम हमें दिए थे, उन्हें हमें प्राकृतिक तंतुओं और कृत्रिम तंतुओं में अलग अलग बांटना था। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, जो प्रकृति से प्राप्त तंतु होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे रुई है, पटसन है, ऊन है, ये सारे क्या है? प्राकृतिक तंतु हैं। और जो तंतु हमें खुद बनाते हैं हम, उन्हें हम कृत्रिम तंतु बोलते हैं। जैसे कि नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये कृत्रिम तंतु है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तंतुओं को सेपरेट करके लिख दिया है। प्राकृतिक तंतु ये हो गए ऊन, रेशम, जूट, रुई, और ये बच्चों पटसन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पटसन। ठीक है। अगला है कृत्रिम तंतु। तो कृत्रिम तंतु में हमने नायलॉन और पॉलिएस्टर ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 2। ये है, नीचे दिए कथन सत्य है अथवा असत्य है, उल्लेख कीजिए। तो जो सत्य कथन होंगे उनके आगे हम राइट का चिन्ह लगाएंगे, और जो असत्य कथन होंगे उनके आगे हम रोंग का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो का नंबर वाला कथन है ये है, तंतुओं से तागा बनता है। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, तंतुओं से तागा बनता है। तो तागे का अर्थ यहाँ आप धागे से लीजिएगा। किससे? धागे से। तो ये सही है। तो यहाँ पे हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। खा है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। हाँ, वस्त्र निर्माण में कताई एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम तंतु से तागा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। अगला है गा नंबर वाला, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। जूट क्या होता है? पटसन नामक एक पेड़ होता है, उसकी बाहरी छाल होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? जूट बोलते हैं। और नारियल के बाहरी आवरण को हम जटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जटा। तो ये असत्य हो जाएगा। तो इसके आगे हम गलत का निशान बना देंगे। ग है, रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो ये बिनौले बच्चों क्या है? बीज हैं। रुई के जो बीज होते हैं उन्हें हम बिनौले कहते हैं, और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम रुई ओटना कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसे हम सही का निशान लगा देंगे। ड़ा है, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तो ये गलत है बच्चों। पूरा वस्त्र बनता है, वस्त्र का एक केवल टुकड़ा मात्र नहीं बनता। तो यहाँ पे असत्य का निशान लगा देंगे। अगला है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। बिल्कुल गलत है। रेशम एक छोटा सा कीड़ा होता है, उससे प्राप्त होता है, पादप से नहीं। ये जंतु से प्राप्त तंतु है। ठीक है, तो ये पादपों से प्राप्त नहीं है, यानी ये पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता। तो ये भी असत्य है। तो यहाँ भी हम असत्य का निशान लगा देंगे। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो बच्चों, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु नहीं है, पॉलिएस्टर एक कृत्रिम तंतु है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये सही गलत वाले प्रश्न को हल कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया है डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो दो ऐसे एक पादप तंतु प्राप्त करने वाले स्रोतों के नाम लिखना है यहाँ पर। तो एक तो हो गया बच्चों रुई, रुई से भी हमें पादप तंतु प्राप्त होते हैं। ठीक है, और एक हो गया जूट, जूट से भी हमें पादप तंतु प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये दो हमें स्रोत मिल गए। ठीक है, खा नंबर वाला रिक्त स्थान है, ये है डैश और डैश जानवर तंतु हैं। तो दो ऐसे तंतुओं के नाम बताने हैं जो कि जानवरों से प्राप्त होते हैं। एक तो हो गया आपका ऊन। ठीक है, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, तो ये एक जानवर तंतु है। और दूसरा है हमारा रेशम, रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, रेशम। ठीक, इस तरीके से हमने दो जानवर तंतु लिख दिए जो जानवरों से प्राप्त होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। तो बच्चों, रुई जो पादप की एक कली होती है, ठीक है, फल, पादप का फल होता है, जिसे रुई का कपास बोलते हैं उस पेड़ को। तो उसमें एक फल लगता है, उस फल में से रुई निकलती है। ठीक है, तो ये फल से प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा जूट।
तो जूट एक पटसन का पेड़ होता है, पटसन का, उस पटसन के पेड़ की छाल से ये तंतु प्राप्त किया जाता है। जूट नामक जो तंतु है वो पटसन के पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ये इसका उत्तर लिखा है, रुई पादप के फल से प्राप्त होती है, जूट पादप के तने से प्राप्त होती है। तना मतलब वही छाल, छाल उखाड़कर तने में से फिर उसमें से हम तंतु प्राप्त करते हैं, जूट नामक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल तंतु से दो वस्तुएं क्या क्या बनती हैं? एक तो रस्सी बनती है बच्चों, एक जो हमारे दरवाजों पे जो डालते हैं क्या, पायदान, ठीक है। तो एक रस्सी और एक पायदान। वैसे तो और चीजें भी बनती हैं, लेकिन दो ही एग्जाम्पल मांगे थे इन्होंने, तो हमने दो के नाम दे दिए, ठीक है। रस्सी और ये पायदान तो आप समझ गए होंगे, इसे इंग्लिश में डोरमेट बोलते हैं, ठीक है। डोरमेट, जिससे कि हमारे घर के दरवाजे पर ये डले रहते हैं और जब हम घर के अंदर आते हैं तो इस पर पैर अपने साफ कर पहुंच कर तब अंदर आते हैं। तो ये पायदान, ठीक है। ये दो चीजें नारियल के तंतु से बनती हैं, यानी जटा से। अगला जो प्रश्न है वो है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो तंतुओं से बच्चों क्या करते हैं हम, चरखे या तकली के माध्यम से उसे गोल गोल घुमाकर तागा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, तंतुओं से तागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तंतुओं से जो तागा हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कताई। इस प्रक्रिया में तंतुओं को एकत्र करके मतलब इकट्ठा करके मशीन या तकली की सहायता से ऐंठा जाता है। मशीन वही बच्चों अपना ये क्या कहते हैं, चरखा, ठीक है। चरखे से या फिर तकली से। और आजकल क्या है क्या ना, ऑटोमेटिक मशीनें भी आ गई हैं तागा बनाने के लिए, जिससे कि बहुत सारी संख्या में हम तागा बना सकते हैं। तकली की सहायता से ऐंठा जाता है, मतलब इसे गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे लंबा और मजबूत तागा बनता है। यह तागा बाद में बुनाई की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो तागे से यहाँ अर्थ है बच्चों धागा, ठीक है। इसी धागे से हम बाद में बुनाई करके कपड़े का निर्माण करते हैं, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। तो बच्चों ये हमारे इस पाठ का अंतिम प्रश्न था। इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।